जमशेदपुर में पिछले 24 घंटे में एक और बड़ी लूट की घटना सामने आई है। बिष्टुपुर गुरुद्वारा के सामने दिन दहाड़े व्यापारी से 30 लाख रुपए की लूट हो गई है। जी हां, आपको बता दें, व्यापारी स्कूटी से बैंक की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में लुटेरों ने सुनसान जगह पर उसे रोक लिया। बैग छीनने के साथ साथ अपराधियों ने व्यापारी को गाड़ी में बैठाने की भी कोशिश की। हालांकि व्यापारी किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहा। वारदात के दौरान लुटेरों ने हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस और सिस्टम पर जनता भरोसा करे भी तो कैसे। लगातार हो रही घटनाओं से व्यापारी वर्ग बेहद आक्रोशित है और परेशान है। पीड़ित व्यापारी समेत कई लोग कह रहे हैं कि शहर में लूट की वारदातें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसे में सुरक्षा का वादा करने वाली पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। आगे वीडियो में देखिए। ये घटना सीधे तौर पे शहर में पुलिस तंत्र के विफलता का द्योतक है। किसी भी थाना क्षेत्र में जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है, उनके सूचक हैं, उनके मुखबिर हैं, जिस पर पुलिस स्पेशल फंड से खर्च करती है। ये सारे के सारे लोग क्या सूचना देते हैं और सूचना देते हैं नहीं देते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो सकता है कि सूचना नहीं देते हैं। साहब, इस तरह की घटना घट जाए तो तत्परतापूर्वक पुलिस को इनको पकड़ना चाहिए। अगर आपकी सक्रियता रहेगी, ये घटना घटी, सूचना मिली, पूरे तंत्र को सक्रिय करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपके जाल में फंस जाएंगे। अगर कोई कह दे कि नहीं, यहाँ से आदित्यपुर निकल जाते हैं, डोबो निकल जाते हैं, ये स्पष्टीकरण पुलिस की तरफ से नहीं आना चाहिए। ये सारे पॉइंट पर आपको तत्पर रहना चाहिए। हेलमेट चेकिंग में जितनी तत्परता है, अगर उसका आधा भी इसमें हो जाए तो मुझे लगता है कि अपराध पर नियंत्रण हो जाएगा। जो सवाल यहाँ लोग उठा रहे हैं, क्या हम फिर से 90s के जंगल राज के दौर में लौट रहे हैं? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या वो डर का माहौल कायम किया जा रहा है? नहीं, लोगों का ये कहना सही है, ये मगर कौन है ये, इसके बारे में तो पुलिस ही बताएगी। अगर अपराधी तंत्र यहाँ खड़ा हो रहा है तो कौन है? कल जो घटना हुई और आज जो घटना हुई, दोनों में कोई संबंध है कि नहीं है, ये तो पुलिस के बड़े अधिकारी ही इसका विश्लेषण बना सकते हैं। बता, सरकार की भी जिम्मेदारी तो होगी, केवल थाने तक ही थोड़ी सीमित रहेगी? नहीं, थाना नहीं भाई, थाना यहाँ थाना तो थानेदार हैं, उसके ऊपर डीएसपी से लेकर सीनियर एसपी तक हैं। रणनीति बनाना और थाना को नियंत्रित करना तो उनका काम है। वो विश्लेषण करें कि कहाँ हमसे कमी हो रही है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। नहीं तो संभव नहीं है। आज छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, कल दिन दहाड़े घटनाएं होने लगेंगी। साकेत नाम के व्यापारी अपना पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे, तो उनको वहाँ पर गुरुद्वारा बस्ती के आगे एक इनोवा के द्वारा ओवरटेक कर लिया गया। उसके बाद उनके बैग से पैसा छीनकर मिर्ची फेंकते हुए वो लोग भाग गए। कितने लोग थे सर गाड़ी में? अकेला युवक था कि? व्यापारी के द्वारा 4 लोग बताया गया है। सीसीटीवी आप लोग देख रहे थे, कुछ मिला उसमें? गाड़ी दिखा? और उसके आधार पर जो अपराधकर्मी उनको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 24 घंटे में 2 जगह हुआ, कल हुआ और फिर इस आज। विषय में तो बड़ी पदाधिकारी बता सकते, लेने की बात तो बता रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि अपहरण का प्रयास था? नहीं, अपहरण का प्रयास नहीं। कहा जा रहा है बैठाने, हवाई फायरिंग भी हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं है। आज 24 घंटे के अंदर 2 घटनाएं हुई है। किस तरीके से, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस का जो डर खौफ है वो अपराधियों के से हट गया है और अपराधी बेखौफ होकर के दिन दहाड़े घटनाएं कर रही हैं। और सबसे बड़ा बात, अभी संजोग है या प्री प्लान है, कल भी 12:58 पे घटना हुई और आज भी 12:58 पे घटना हुई है। कल भी मैं वहाँ सीसीटीवी देखा था और अभी भी यहाँ पर ऊपर गुरुद्वारा में सीसीटीवी देखा और दोनों का समय एकदम मैच हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या मतलब कैसे जनता भयमुक्त रहेगी, कैसे व्यापारी भयमुक्त होकर के करेंगे, क्या झारखंड में वापस जंगल राज लौट रहा है, कैसे कोई भी महिला ये सोचेगी कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई जो दुकान या व्यापार के लिए जा रहा है वो रात को सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये तमाम प्रश्न पूरे जनता के बीच में घूम रहे हैं। जनता बहुत भयभीत है, व्यापारी भयभीत है, इस तरह के दुकानों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी भयभीत हैं। और मैंने अभी डीजीपी साहब से भी फ़ोन पे बात की है और उनको बताया है कि किस तरह से पूरा व्यापारी समाज जो कि देश की अर्थव्यवस्था चलाता है वो किस तरह से उनके ऊपर इस तरह का घटनाएं घटित हो रही है, लगातार हो रही है। सर, अगर त्वरित कार्रवाई नहीं और उस पर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में व्यापारी पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, जो कि राज्य के किसी भी दृष्टिकोण से राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत आवश्यकता इस बात की है कि
इन घटनाओं पर तुरंत पूर्ण विराम लगे, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो, जो रुपए लूटे गए हैं उसकी बरामदगी हो और ऐसी सज़ा मिले कि अपराधी इस तरह की घटनाओं को करने के पहले 100 बार सोचें। मतलब शाम का और रात को तो क्या बात है, दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरा जमशेदपुर का भविष्य चिंताजनक हो गया है। एक सवाल है कि क्या केवल लूट है कि क्या गाड़ी में बैठाने अपहरण करने की भी कोशिश हुई है? नहीं, में प्रथम दृष्टया में तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि चूंकि इनका हिंदुस्तान लीवर का बिजनेस और इनका बैंक का डेली का आना जाना है, तो जरूर अपराधी, ऐसा मैं समझता हूँ कि जरूर अपराधी रेकी कर रहे होंगे और चूंकि कल बैंक बंद था और आज कैश थोड़ा ज़्यादा रहा होगा तो इस घटना को अंजाम दिए हैं रेकी करके। लेकिन मतलब प्रश्न ये उठता है कि मतलब बिष्टुपुर, सुनारी जो जमशेदपुर के पॉश इलाके हैं जहाँ पर ये समझा जाता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग हमेशा होती रहेगी, जहाँ पर चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था रहती है, हम लोग ऐसा समझते हैं। और जमशेदपुर अमन चैन रहने वाला शहर है, पूरे झारखंड का सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित शहर में माना जाता है और वहाँ पर इस तरह की घटना होती है तो ये पूरे राज्य के लिए झकझोर देने वाली घटना है।